कहानी चांद और सूरज की रोशनी। राकेश और रेखा की मुलाकात एक ऐसे मोड़ पर हुई थी जब दोनों की जिंदगी की दिशा बिल्कुल अलग थी। राकेश एक छोटे से गांव से आया था जहां उसकी जिंदगी सिर्फ संघर्षों और सपनों से भरी हुई थी। उसकी आंखों में अपने परिवार का भविष्य बनाने का सपना था और अपने सपनों को सच करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। रेखा एक बड़े शहर की लड़की थी जिसकी जिंदगी सुनहरे रंगों से भरी हुई थी। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह कभी समझ नहीं पाई थी। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक विश्वविद्यालय की थी जहां राकेश और रेखा पहली बार मिले थे। राकेश एक साधारण लड़का जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से कॉलेज में दाखिला लिया था। रेखा एक उच्च वर्ग की लड़की जिसकी दुनिया बस आराम और सुविधाओं से भरी हुई थी। पहले दिन की मुलाकात कोई खास नहीं थी, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। रेखा को पहली बार राकेश की सादगी और उसकी मेहनत का एहसास हुआ। एक दिन रेखा ने राकेश से पूछा, तुम्हारी आंखों में क्या राज है? तुम हमेशा इतने शांत रहते हो, क्या तुम किसी चीज से डरते हो? राकेश हंसते हुए बोला, डर नहीं, उम्मीद है। डर तो तब था जब अपने परिवार को देखने के बाद भी मैं नहीं जानता था कि कल क्या होगा। लेकिन अब मुझे अपने सपनों से प्यार है और मुझे लगता है कि मैं उनसे कभी नहीं भाग सकता। रेखा को उसकी बातें बहुत प्रभावित करती। देवर भाभी का अनोखा रिश्ता। भारतीय पारिवारिक संरचना में हर रिश्ता अपना अलग महत्व रखता है। इन्हीं में से एक रिश्ता है देवर और भाभी का। यह रिश्ता एक तरफ आदर और स्नेह का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ इसमें दोस्ती, शरारत और मस्ती का रंग भी भरा होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले देवर सूरज और उसकी भाभी सुनीता के रिश्ते की है, जो न केवल अपने परिवार को संकट से बचाने में मदद करते हैं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बनते हैं। कहानी का आरंभ। चित्रकूट गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। इस गांव में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रघु और छोटा बेटा सूरज। रघु परिवार का सबसे जिम्मेदार सदस्य था। पढ़ाई में तेज और काम में निपुण होने के कारण वह अपने पिता का व्यापार संभालता था। दूसरी ओर सूरज अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और स्वभाव से बेहद चंचल और मस्तीखोर था। रघु की शादी सुनीता से हुई थी, जो एक साधारण लेकिन समझदार लड़की थी। शादी के बाद सुनीता ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। वह न केवल घर का काम संभालती थी, बल्कि सबके सुख दुख में बराबर की भागीदार भी थी। सूरज को अपनी भाभी से विशेष लगाव था। वह सुनीता को अपनी दोस्त, टीचर और गाइड के रूप में मानता था। शुरुआती दिन, हंसी मजाक और दोस्ती। सुनीता के घर आने के बाद सूरज के जीवन में जैसे एक नया रंग आ गया था। वह हमेशा अपनी भाभी को छेड़ता रहता था। कभी उनकी चाय में नमक डाल